मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दो फ्यूचर अपकमिंग मूवीज अवेंजर्स डूम्सडे एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इतनी क्लोज पैक्ड होगी विद फुल ऑफ सुपर हीरोज एंड देयर सुपर विलन्स जब एक्चुअली में एक एक कैरेक्टर्स को हिसाब से चुन चुन के डायलॉग्स दिए जाएंगे बिकॉज द स्क्रीन टाइम ऑफ एवरी कैरेक्टर विल मैटर्स अलॉट। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद काफी सारे कैरेक्टर्स के लिए आखिरी बार होगा जब हम उन्हें स्क्रीन पे देखेंगे बिकॉज सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ रिबूट हो जाएगा। देन न्यू एक्समैन की स्टोरीज, न्यू कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन की जगह पे मैन्स मोरालेस। तो इसीलिए डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मार्वल अपने उन सुपर हीरोज के साथ साथ उन सुपर विलन्स का भी सारा जूस निकालना चाहेगा जो हमें पास्ट मूवीज या इन्फिनिटी सागा में देखने को मिले थे, चाहे वो अबोमिनेशन हो, चाचा थानोस हो, टोनी स्टार्क का मल्टीवर्स वेरिएंट हो, या आखिरी बार टोबी एंड एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन हो, या अपने मेन कैरेक्टर्स के मल्टीवर्स वेरिएंट्स ही क्यों ना हो। जिनके पॉसिबल रिटर्न्स पे बात करेंगे और उन कैरेक्टर्स पे बात करेंगे जो हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में लास्ट टाइम देखने को मिल सकते हैं, यानी उनकी डेथ हमें देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, कोई नहीं हंसेगा, जोनाथन मेजर्स का कैंग द कॉन्करर। यस, इसके बहुत चांसेस हैं दैट अवेंजर्स डूम्सडे में सबसे पहली डेथ हमें जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर की देखने को मिले। और यहाँ पर मेरा कैंग से मतलब है सारे कैंग्स, चाहे वो इमोर्टस हो, रामाटट हो, स्कारलेट सेंचुरियन हो, या फिर पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स। और ये काम खुद डॉक्टर डूम अपने हाथों से कर सकता है, जिसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर तुम लॉजिकली सोचने जाओ, देन मार्वल वालों ने आरडीजे का डॉक्टर डूम अनाउंस तो कर दिया, ये जानते भर में उनका बिग डैडी कैंग अभी भी कहीं ना कहीं उनके मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है। और इसलिए डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की बात तो छोड़ दो, सबसे पहले अगर आरडीजे को एज अ मेन विलन सेटअप करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मार्वल वालों को जोनाथन मेजर्स के कैंग को रास्ते से खल्लास करना पड़ेगा। और ये चीज होते हुए हमें अवेंजर्स डूम्सडे में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में मार्वल वालों के लिए अब कैंग की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पिछली की पिछली वाली एक्स की। देन सेकंड नंबर पे हमारे लिस्ट में जो है वो कोई और नहीं बल्कि अपने कैंग भैया की लव इंटरेस्ट रवोना रेंसलेर है। लास्ट टाइम इनको लोकी सीजन 2 में देखा था, और तुम ही बताओ ना अब क्या ही इंपॉर्टेंस है भाभी जी की भी इस न्यू मल्टीवर्स सागा में। भाभी जी या तो अलायद का नाश्ता बन गई हो, या फिर पिरामिड के अंदर रामाटट के साथ नाच रही हो। मरना तो अभी इनका भी 100% कंफर्म है। देन व्हाई नॉट दोनों मियां बीबी की लास्ट अपीयरेंस हमें एक साथ डूम्सडे में देखने को मिले। ज्यादा डार्क तो नहीं हो गया? चलो थोड़ा लाइट करते हैं, बिकॉज हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है उससे लाइट और बतौलेबाज तो कोई भी नहीं है, डेडपुल। यस, शॉकिंग बट पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डेडपुल की मरने की अफवाह खुद रायन रेनॉल्ड्स उड़ा रहे थे जब डेडपुल एंड वुल्वरीन में थॉर एंड डेडपुल का ये सीन हमें देखने को मिला। और जहां पहले तो ऐसा लग रहा था ये एक गंदा मजाक हो सकता है, बट बिहाइंड द सीन्स की ये फोटो देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। लिटरली उन्होंने सच में शूट किया था, कोई सीन रिप्लेसमेंट नहीं, कोई फोटोशॉप नहीं। और इस सीन को देखकर सबके मन में बस यही सवाल था, आखिर क्यों थॉर रो रहा था। तो एक सेकंड के लिए अगर हम थोड़ा सीरियसली इस चीज को देखने की कोशिश करें, देन यस, पॉसिबिलिटी है। मींस डेडपुल की डेथ कोई मजाक ना होकर के बल्कि थॉर के कैरेक्टर के लिए एक और इमोशनल कैरेक्टर आर्क हो सकती है जो हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले, जिसका बेस्ट एंड पॉसिबल एग्जांपल तुम्हें मार्वल खुद देता है थॉर के साथ लोकी की सेम सिचुएशन, जिससे अपने थॉर भैया का हर बार एक टाइट मोटिवेशन सेट होता है। बट अगर ये सब मजाक हुआ तो थिएटर में बिल्कुल भी शॉक मत होना। नाउ फोर्थ कैरेक्टर जो मेरे लिस्ट में है, जिसका नाम सुनकर शायद तुम थोड़ा शॉक हो जाओ, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में फोर्थ कैरेक्टर है जो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर सकता है, हॉकाई AKA क्लिंट बार्टन। और अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर्स अच्छी हैं, देन तुमने ये जरूर सोचा होगा मैंने डेथ की जगह सैक्रिफाइस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि जब इस चीज को मैंने लॉजिकली सोच कर देखा, देन मुझे इसका काफी सेंसिबल रीजन मिला। एंड वो रीजन है, आज हॉकाई मल्टीवर्स सागा में जिंदा दिखता ही नहीं अगर वॉर्मिड पे सैक्रिफाइस नताशा का नहीं बल्कि हॉकाई का होता तो, जिसका रिग्रेट हॉकाई को काफी होता है, हमें पता है। तो पॉसिबिलिटी है मार्वल यहाँ पर अगेन वो इमोशनल एंगल इंक्लूड कर सकता है जहाँ पर अपने हॉकाई के लिए सेम सिचुएशन ऐसी आ जाए जब उसे खुद की जान सैक्रिफाइस करनी पड़े दूसरे कैरेक्टर की जान बचाकर। और यहाँ पर वो दूसरा कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर हॉकाई केट बिशॉफ हो सकती है। नाउ कमिंग टू द कैमियोज, अपीयरेंसेस एंड रिटर्न्स जो हमें अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में 99% चांसेस हैं देखने को
को मिल सकती हैं। एंड लिटरली ये लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस लिस्ट को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द जीनियस, द मास्टरमाइंड, द प्लेबॉय एंड मिलियनेयर टोनी स्टार्क का मल्टीवर्सल वेरिएंट AKA सुप्रीम आयरन मैन। सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट होगा जहां एक तरफ यंग अवेंजर्स की टीम होगी और दूसरी तरफ अपने OG अवेंजर्स की टीम। बट इस टीम में ना तो कोई आयरन मैन होगा और ना ही कैप्टन अमेरिका। और इस इंपॉर्टेंट गैप को फुल करने के लिए आज से नहीं बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम से रूमर्स आ रही थी दैट टॉम क्रूज आयरन मैन के इस वेरिएंट को प्ले करने के लिए सबसे फेवरेबल होंगे। बट उस टाइम पे मे बी टॉम क्रूज के साथ कुछ शेड्यूलिंग इश्यूज थे, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है बहुत पॉसिबिलिटीज हैं दैट सीक्रेट वॉर्स में टॉम क्रूज सुप्रीम आयरन मैन को प्ले करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। और अगर ऐसा है, इफ दिस कैरेक्टर विल बी ऑन द थिएटर स्क्रीन, देन मैं तो पागल हो जाऊंगा सच में। सेकंड कैरेक्टर भेदभाव ना करते हुए मैंने पिक किया है अपने थॉर भैया की गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर AKA माइटी थॉर को। बट नोइंग द फैक्ट दैट इस कैरेक्टर की डेथ हमें थॉर लव एंड ब्लेंडर में ही देखने को मिल गई थी, लेकिन वो डेथ ही क्या जब इंसान मरने के बाद भी मुस्कुराते रहे। जोक्स असाइड, मार्वल इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा और कुछ तो जुगाड़ करके मार्वल सीक्रेट वॉर्स में थॉर भैया के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को फेंक कर उसका डेथ पर से भरोसा एक बार और जरूर तोड़ना चाहेगा। और अगर ऐसा होता है देन ये कैरेक्टर यंग अवेंजर्स की टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है हमारे दो दामाद जी को, जो अब तक के सबसे फेवरेट मल्टीवर्सन वेरिएंट्स के नाम से जाने जाते हैं, टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। सोनी वालों को तो पता नहीं, लेकिन मार्वल एक आखिरी बार ही सही टोबी एंड एंड्रू के स्पाइडरमैन को जरूर यूज करना चाहेगा। और इस चीज को लॉजिकली इंप्लीमेंट करने के लिए सीक्रेट वॉर्स से अच्छा इवेंट कहां दोबारा आएगा। एंड ये वो मोमेंट होगा जब आखिरी बार ऑन 3 स्पाइडरमैन इंक्लूडिंग टॉम हॉलैंड वाला एज अ फेस ऑफ MCU स्पाइडरमैन हम सबको आखिरी बार देखने को मिले। व्हाई नॉट, पॉसिबिलिटीज है। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे मैंने रखा है दो विलेंस को जो सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस। यस आई नो हरक्यूलिस अभी तक मेन MCU में ठीक से दिखा तक नहीं है, बट वी ऑल नो दैट थॉर 5 की स्टोरी हरक्यूलिस वर्सेस थॉर के अराउंड रिवॉल्व करेगी। और हाँ, मैं जानता हूँ दैट हरक्यूलिस इज वन ऑफ द बेस्ट विलेन ऑफ थॉर, बट कॉमिक्स में भी कई बार ऐसा हो चुका है जब दोनों कैरेक्टर्स चिंदी चीजों के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है देन हरक्यूलिस विल ऑलवेज be there for the help of Thor। तो चांसेस हैं दैट सीक्रेट वॉर्स की बैटल में हमें हरक्यूलिस एज अ थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग देखने को मिले आफ्टर सेंट्री एंड थॉर। लास्ट विलन जो हमें रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं, द बिग डैडी ऑफ इन्फिनिटी सागा, द मैड टाइटन थानोस। मल्टीवर्स एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा ऑप्शन है जहां इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं हर एक कैरेक्टर्स के मल्टीवर्सन वेरिएंट्स के दिखने को लेकर। और इस रेस में थानोस का वेरिएंट अभी काफी चर्चा में चल रहा है। और अगर कॉमिक्स की पेजेस को भी पलट के देखें देन डेफिनेटली सीक्रेट वॉर्स में थानोस का एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट एग्जिस्ट करता है डॉक्टर डूम के साथ, जो एक ऐसा मोमेंट है जिसको अगर मार्वल फैंस थिएटर में विटनेस कर लेंगे तो फैंस लिटरली अपने कपड़े फाड़ देंगे। और वो तो छोड़, मैं खुद फाड़ दूंगा।